हुआ ये ट्रेलर था, असली फिल्म तो शुरू होना बाकी है। अगर अच्छी सड़क हो, अच्छा सफर हो और सस्ता भी हो तो शायद देश के आम नागरिक के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। पॉलिटिक्स ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, ये हमारे राजनीति का भाग है। और आपको सही बताता हूं, मैं तो 90% पॉलिटिशियन हुई नहीं, मैं मैक्सिमम सेवा का काम करते रहता हूं, हमारे क्षेत्र में काम कर रहता हूं। नितिन गडकरी जी, 10 साल का तो शासन हो गया, 2024 तक आपने इतना अचीव कर लिया, आपने 2029 का भी टारगेट सेट कर दिया। वहां प्रधानमंत्री जी कहते हैं अब की बार 400 पार, आपने 29 का टारगेट सेट कर लिया है। चुनाव की जरूरत है या ये सारा पैसा जो खर्चा होगा ये रोड बिल्डिंग में ही लगा दे? ये मुझे बहुत बार लोग प्रश्न पूछते हैं, तो मैं सरकारी पैसे पर डिपेंड नहीं हूं और मैं ये सब बिजनेसमैन है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं कि अभी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में हमने हमारा बॉन्ड इशू इनविट बॉन्ड का लॉन्च किया। 7 दिन का टाइम था और मैं मेरे फैमिली के साथ गोवा में गया। पहले दिन 7 घंटे में 7 आवर्स इन फर्स्ट डे, नॉट 7 डेज, हमारा बॉन्ड इशू 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। और अब मैं आपको बताता हूं, मुझे धनवान लोगों के पैसे से रोड नहीं बनाना है। मैं जो छोटे लोग हैं उनको 8.05% इंटरेस्ट एश्योर्ड पर ईयर उनको दूंगा और मंथली जो रिटायर्ड लोग सभी लोगों के अकाउंट में मंथली इंटरेस्ट जमा करूंगा। तो 8.05 इंटरेस्ट दूंगा। तो मेरा AAA रेटिंग है NHAI का, मुझे कोई जरूरत ही नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, क्या मुझे बताएंगे कि 10 साल में मैंने जो डिक्लेयर किया, जो कहा, वैसे एक भी बात नहीं हुई? क्या कोई हिंदुस्तान का पत्रकार मुझे बता दे? और अब मैं आपको बताता हूं, ये जो हुआ ये ट्रेलर था, असली फिल्म तो शुरू होना बाकी है। अभी इसके बाद पिक्चर अभी बाकी है। अभी मैं अभी बाकी है। 200 रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे बना रहा हूं। 10 के अवार्ड अभी कर दूंगा आचार संहिता के पहले। और अब मेरा सपना है, ये धौला कुआं से ये रोड में कितना जाम था आपको पता नहीं। मैं मंत्री बना, मुझे दिल्ली मालूम नहीं थी, यहीं आधा घंटा रहता था, तो मैंने पहले ये रोड बनाया, ये धौला कुआं का। अब मैं यहां से पूरे मानेसर तक एक हवा में चलने वाली 40 सीटर की बस चला रहा हूँ, सोच रहा हूँ। दिल्ली से मुंबई मैं इलेक्ट्रिक बस चला रहा हूँ। अभी मैं जेकोस्लाविया स्कोडा के फैक्ट्री में गया था और वहां मैंने 3 बसेस को जोड़कर ट्रॉली बस देखी। और दिल्ली से जयपुर मैं ये बस शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें ये बस में एयर कंडीशन होगी, इसमें बिजनेस क्लास होगा, लैपटॉप पर आप देख सकेंगे, 2 घंटे में जयपुर पहुंच जाएंगे और बस का किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा और पोल्यूशन 0 होगा। वेल, दैट इज ट्रू एम्पावरमेंट। अगर अच्छी सड़क हो, अच्छा सफर हो और सस्ता भी हो तो शायद देश के आम नागरिक के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एक और एरिया है जो कंसर्न का है, जो है रोड सेफ्टी, जहां एक्सीडेंट्स रोड पर जो होते हैं, हमारे जो हाईवेज होते हैं, our highways sometimes even have speed breakers, we have animals coming on them, we have all kinds of transport on it, and risk of accidents and accident numbers are high. How do we plan to address this issue? Actually, frankly, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि 10 साल में ये एक ही सब्जेक्ट है जिसमें मुझे सफलता नहीं मिली। 1,68,000 1,68,000 मौतें होती है, 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और मरने वालों की संख्या जो है 18 to 35 इस ग्रुप के 60% लोग मरते हैं। और इसका कारण है एक रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, दोनों में हमने सुधार किया। तीसरा एजुकेशन और इन्फोर्समेंट और इमरजेंसी, इसमें भी काम हुआ। हम लोग सभी की मदद करते, आदरणीय स्वामी जी भी बैठे, इनको भी हमने अभी कल मैं अमिताभ बच्चन जी के साथ, सुधा मूर्ति के साथ हमने कार्यक्रम किए। स्वामी जी ने को भी पिछले साल अमिताभ बच्चन और हम सब उसको प्रचार करते हैं। पर एक बात जरूर है कि हमारे हिंदुस्तानी लोगों का
माइंड सेटअप, ह्यूमन बिहेवियर जब तक नहीं बदलेगा कि रेड सिग्नल है तो रुकना चाहिए, अगर स्कूटर चलाना है तो हेलमेट लगाना चाहिए, मोबाइल फोन कान को लगाकर गाड़ी ड्राइव नहीं करनी चाहिए, स्कूटर नहीं चलानी चाहिए। ये छोटी छोटी बातों के बारे में हम लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मैं जब महाराष्ट्र में लीडर ऑपोजिशन था तो 4 जगह मेरा पैर टूटा हुआ है, 2 साल मेरे गए। और जिन घर से कोई मृत्यु होती है वो कितना भयंकर उसके ऊपर संकट आता है मैंने देखा है। पर अनफॉर्चुनेटली हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। अभी रोड इंजीनियरिंग में हमने ब्लैक स्पॉट 8000 निकाले, 4500 दुरुस्त कर दिए। अभी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने स्टार रेटिंग लाया, इसके कारण हमारे स्टार रेटिंग के कारण 6 एयरबैग्स भी लग रही है सब जगह, उसमें जितना होने लायक है वो भी हमने किया। इन्फोर्समेंट में हमने नया मोटर व्हीकल एक्ट भी लाया, फाइन भी बढ़ा दिया। पर अब हमारी आवश्यकता ये है कि हम कैसा भी करके ह्यूमन बिहेवियर को बदले, जिसमें मीडिया का, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का सहयोग से हम लोगों का माइंड सेटअप, उनका जो ह्यूमन बिहेवियर है वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कानून भी कड़ा किया है, कैमरे भी लगे हैं, पर लोगों में सुधार नहीं होता, ये एक प्रॉब्लम है। पर सबके सहयोग से अब इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। Well, as a media group, we are with you in creating awareness and bringing standards of road safety, education. As a media group, I can say that we will all be committed to this. ये सब तो हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर की, आपके पैशन की बात। अब कुछ ही हफ्ते रह गए हैं, चुनाव का अनाउंसमेंट होने वाला है। रिजल्ट पहले से पता है? देखिए, मैं भी लोकसभा लड़ा हूं 2 बार, और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जब अच्छा कार्य करते हैं तो कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, इसके ऊपर उठकर लोग मतदान करते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, ये हमारे राजनीति का भाग है। और आपको सही बताता हूं, मैं तो 90% पॉलिटिशियन हुई नहीं, मैं मैक्सिमम सेवा का काम करते रहता हूं, हमारे क्षेत्र में काम कर रहता हूं। और मेरा विश्वास, और इस बार मैंने कहा भी है कि मैं ना पोस्टर लगाऊंगा ना बैनर लगाऊंगा, मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके पास जरूर आऊंगा। और मेरा विश्वास है कि जो अच्छा काम होता है, पब्लिक इंटरेस्ट का काम होता है, गरीबों के लिए काम होता है, वो जात, पंथ, धर्म, भाषा की दीवारों को तोड़ देता है। हमारा देश कहाँ था और कहाँ है, तो मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार हमें बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा, मेजॉरिटी मिलेगी, और हमारा सरकार निश्चित रूप से चुनकर आएगा। एंड नितिन गडकरी, व्हाट इज योर पर्सनल विजन फॉर योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years? वो तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर है कि वो मुझे कौन सा डिपार्टमेंट देंगे, वो काम मैं करूंगा। On that note, well, ladies and gentlemen, presenting to you Mr. Nitin Gadkari. Thank you.